अब बात करेंगे मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की, जिसने गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर ब्यूटी केयर के गोदामों में छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। छापेमारी के दौरान इन गोदामों से बड़े पैमाने पर सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में ब्यूटी प्रोडक्ट्स महिलाओं के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। फेस फाउंडेशन हो, आई शेडो हो, फेस पाउडर हो या फेयरनेस क्रीम, इन सभी सौंदर्य प्रसाधन के इस्तेमाल पर खासकर युवा अवस्था की युवतियों में खास रुचि देखने को मिलती है और इसकी बिक्री भी बड़े पैमाने पर होती है। इस तरह के सभी प्रोडक्ट्स पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होती है। जब प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं तो इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे शरीर में नुकसान पहुंचता है। लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई में एक्सपायर हुए सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों के एक्सपायरी डेट में फेरबदल कर जमकर बेचा जा रहा था, जिसका खुलासा अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कर दिया है। क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विनायक चौहान की यदि माने तो विदेशों से एक्सपायर ब्यूटी प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में कंटेनर में भर कर लाए जाते थे और फिर मुंबई में उनकी एक्सपायरी डेट बदल दी जाती थी और मार्केट में बेचा जा रहा था। एक्सपायर ब्यूटी प्रोडक्ट के इस गोरख धंधे में शामिल गिरोह के सदस्य करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहे थे। मुंबई क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि आर्थिक राजधानी के अलग अलग इलाकों में बने गोदामों में इस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। मुखबिर द्वारा मिली इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 8, 11 और 12 ने कई टीमों का गठन किया। इसके बाद एक साथ मुंबई उपनगर के कांदिवली, गोरेगांव, घाटकोपर, दाना बंदर और दक्षिण मुंबई के कॉर्पोरेट मार्केट समेत 7 ठिकानों पर बने गोदामों में छापेमारी की, जहां से क्राइम ब्रांच ने 3 करोड़ 28 लाख रुपए के आसपास के नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच ने छापेमारी के दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायालय ने 1 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जहां पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उसके साथ इस गोरख धंधे में और कौन कौन लोग शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने गोदाम के मालिकों को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। ब्रांडेड कंपनी का कॉस्मेटिक माल अब्रॉड से मुंबई और अलग अलग सिटी में आता है और उसमें वो एक्सपायर हुआ माल रहता है। उसमें एक्सपायरी डेट कंप्यूटर के सहायता से चेंज करते हैं और उसको सेल करते हैं अलग अलग दुकान में। ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करते हुए हमको गोरेगांव में क्रॉपर मार्केट में और दाना बंदर, इधर 3 जगह का एड्रेस मिला था। हम यूनिट 11 की टीम, यूनिट 12 और यूनिट 8 ऐसी 3 टीम तैयार करके एक ही टाइम में रेड कर दिया और उधर नियर अबाउट 3-3.25 करोड़ का माल मिला हुआ है उधर। उसमें अलग अलग कंपनी, ब्रांडेड कंपनी का माल है। वो माल एक्सपायर हुआ है, बट उसके ऊपर नई डेट डाली हुई, एक्सपायरी नई डेट डाली हुई। और ये वो अलग अलग जो उनके सेल करने के जो शॉप है, कांदिवली में है, घाटकोपर में है, अलग अलग जगह है, वो उसके थ्रू वो सेल करते हैं। वैसे क्रॉपर मार्केट का जो बड़ा शॉप था उसमें रेड करके वहां से भी माल बरामद किया वो सेल करते समय, और 13 लाख रुपए भी जो माल बेच दिया उसका जब